जादुई नोटों का पेड़। एक गांव में माँ बेटी रहते थे। माँ का नाम रोशनी था और बेटी का नाम तान्या था। रोशनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और वो उसे समय से पहले सारी चीजें देती थी। तान्या अपनी माँ से कभी भी कोई मांग करती तो रोशनी उसकी मांग को जरूर पूरा करती, चाहे फिर उसे जो भी करना पड़े। उन लोगों के घर में एक काम वाली बाई आती थी। उस काम वाली बाई का नाम कंचना था। कंचना भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसकी बेटी का नाम अंजलि था, पर फर्क इतना था, कंचना अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी बेटी की जरूरतें पूरी कर सके। एक दिन कंचना अपने काम करके थकी हारी घर पहुंची। वो उस दिन बहुत ज्यादा थक गई थी और उसकी तबीयत भी खराब थी। वो घर आकर बेड पर लेट जाती है। उसी समय उसकी बेटी अंजलि वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ, आज आप बहुत थकी हुई लग रही हो। क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, बस मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर लेट गई हूँ। अब अंजलि अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर देखती है तो उनका सर बहुत तेज गर्म हो रहा होता है। माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम मेरे साथ इसी समय डॉक्टर के पास चलो। मुझे कुछ नहीं पता, हम अभी के अभी तुम्हारी दवाई लेकर आते हैं। मेरी बेटी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, मेरा यकीन मान। नहीं माँ, मुझे अब तुम्हारी एक नहीं सुननी, तुम अभी के भी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी। चलो जल्दी से उठो। अब कंचना अपनी बेटी की बात मान लेती है और उसके साथ डॉक्टर के पास निकल जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है तभी डॉक्टर उसे देखकर बोलता है, तुम्हारी माँ को तो बहुत तेज बुखार है, हम तुम्हारी माँ को एडमिट कर लेंगे, पर उससे पहले तुम्हें 5,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, जब तक तुम पैसे जमा नहीं कर पाओगी तब तक तुम्हारी माँ का इलाज शुरू नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। अंजलि सोचने लगती है कि वो किससे पैसे उधार मांगे जो उसकी माँ का इलाज हो जाए। तभी अंजलि के मन में ख्याल आता है कि वो अपनी माँ की मालकिन से पैसे मांग ले, क्या पता उसकी मालकिन उसकी माँ की मदद कर दे। अब अंजलि उसकी माँ की मालकिन के घर जा पहुँचती है और उनका गेट खटखटाने लगती है। अंदर से मालकिन घर से बाहर निकलकर आती है और कहती है, अरे अंजलि, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मालकिन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके इलाज के लिए डॉक्टर मुझसे 5,000 रुपए मांग रहे हैं, अगर आप कुछ मदद कर देते तो आपका भला होता। मेरे पास तुम जैसे गरीब लोगों के ऊपर पैसे लौटाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी, चली जा यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मालकिन, मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए, अगर अभी आप मेरी मदद करेंगी तो आपका बहुत भला होगा। मैंने तुझे कहा ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है फालतू तुझे देने के लिए, चली जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगी। अंजलि रोती रोती वहाँ से निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो उस पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रहती है। कुछ समय बाद उस पेड़ के नीचे एक पैसों का नोट गिरता है। वो उस पैसों के नोट को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी जादुई पेड़ कहता है, हा 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 हा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, ये नोट मेरे ही ऊपर से गिरा है। ये सुनकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। इधर उधर मत देखो, मेरा नाम जादुई नोटों का पेड़ है, मैं लोगों की मदद करता हूँ और लगता है तुम भी उनमें से एक हो जिसकी मैं आज मदद करूँगा। भला तुम्हें ऐसे रोता देख मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये एक नोट गिरा दिया। तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, तुम इस नोट को ले जाओ और अपने घर के आंगन में गाड़ दो। जैसे ही तुम इस पर पानी डालोगी ये विशाल पेड़ में बदल जाएगा और उस पेड़ से तुम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकती हो। जादुई पैसे के पेड़ की ये बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है और उस नोट को लेकर अपने घर के आंगन में गाड़ देती है। अब जैसे ही वो उसके ऊपर पानी डालती है वो एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। हे जादुई पेड़, मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है, आप मुझे उनके इलाज के लिए पैसे दे दो। ये सुनते ही जादुई पेड़ से बहुत सारे नोट गिरते हैं और उन पैसों को इकट्ठा करके अंजलि
अपनी माँ के इलाज करवाने के लिए निकल जाती है। अब अंजलि की माँ का ऑपरेशन भी हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। अब देखते ही देखते अंजलि बहुत अमीर बन जाती है और उन पैसों से गरीब लोगों की मदद भी करती है और उसने अपना एक नया घर भी खरीद लिया था। उस घर में अपनी माता के साथ वो प्रेम से रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में श्वेता अपनी माँ कमला के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। श्वेता बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी, परंतु वो दिखने में बहुत ही काली थी और उसकी नीली गहरी आंखें और सुंदर लंबे बाल भी थे। उसको कम दिखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था, इसलिए गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। श्वेता की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम अंजलि था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस कारण उसको अपने ऊपर बहुत घमंड आ गया था। श्वेता के पिता बलराम शहर में एक टीचर की नौकरी किया करते थे। बलराम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। जब कभी किसी काम से श्वेता बाहर जाया करती तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे अरे, देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। श्वेता उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। श्वेता सदा ही बूढ़े और अपाहिज लोगों को खाना खिलाती और उन्हें पहनने के लिए कपड़े भी देती थी। अंजलि हमेशा श्वेता से लड़ती रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती रहती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन कमला बाजार जा रही होती है। वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने शहर के बाजार जा रही हूँ, अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप मेरे लिए एक सुंदर सी मेकअप किट लेते आना और इस काली कलमुही के लिए तो सफेद कलर की साड़ी लेते आना। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन परफेक्ट लगेगा श्वेता पर। माँ देखो ना, ये अंजलि की बच्ची मुझे चिढ़ा रही है। मुझे अंजलि के साथ नहीं रहना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, परंतु ध्यान रखना कहीं गले के कुत्ते तुम्हारे शक्ल देखकर पीछे ना पड़ जाए। ये सुनकर श्वेता गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर भी लोग श्वेता का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन श्वेता बाजार से सब्जियां खरीदकर घर आ रही थी तो उसके गांव की एक शैतान लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुस्कान का मजाक उड़ाने लगती है। देखो देखो, ये तो मिस श्वेता है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता के तो क्या ही कहने। उस लड़की की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह श्वेता उन लोगों की बातों को इग्नोर करके घर की ओर जाने लगती है। एक दिन श्वेता एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। मेरा रंग काला है और मेरी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, इससे सभी लोगों को तकलीफ क्यों होती है। भला मैंने कोई जानबूझकर अपना रंग काला थोड़ी किया है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर आसमान से जा रही एक परी उसके सामने आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस घने जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो? आप दिखने में तो किसी परी की तरह लग रही हैं। क्या आप सच्ची में एक परी हैं? तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक टुनटुन परी हूँ। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं इधर आई हूँ। बताओ, तुम इस जंगल में क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद श्वेता परी को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसके पड़ोस के लोग
उसे उसके काले रंग पर बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही थी। उसकी सारी बातें सुनकर परी उसे अपने जादू से 2 जादुई लिपस्टिक देती है और कहती है, प्यारी बच्ची, ये 2 जादुई लिपस्टिक है। इस पहले लिपस्टिक को तुम जैसे ही अपने होठों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आंखों से ये चश्मा हट जाएगा। परंतु ध्यान रहे, इस दूसरी लिपस्टिक को तुम कभी भी यूज मत करना। ये दूसरी लिपस्टिक बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए है। अगर कोई और व्यक्ति इस दूसरी लिपस्टिक का इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत बदसूरत हो जाएगा। श्वेता परी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर श्वेता परी के कहे अनुसार वो जादुई पहली लिपस्टिक लगा लेती है। वो लिपस्टिक लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। श्वेता अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन अंजलि के पास जाती है। अंजलि उसे देखकर कहती है, वाओ दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। आखिर ये सब कैसे हुआ, मुझे भी तो बताओ। और इस तरह मासूम श्वेता अपनी छोटी बहन अंजलि को सारी कहानी सुनाती है। अंजलि ये सब सुनकर मन ही मन उस जादुई लिपस्टिक को अपना बनाने की ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपनी वो जादू लिपस्टिक लगाने दो ना। नहीं मेरी बहन, परी ने इस लिपस्टिक को मेरे अलावा किसी को भी देने से मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादू लिपस्टिक नहीं दे सकती। और आखिर तुम्हें जादू लिपस्टिक की जरूरत ही क्या है? तुम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। अंजलि को अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो झूठ बोल रही है। परंतु अंजलि ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके वो जादुई लिपस्टिक लगा कर रहेगी। अंजलि मन ही मन बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, परंतु मौका मिलते ही मैं वो जादुई लिपस्टिक चुरा कर जरूर लगाऊंगी। अंजलि वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह श्वेता के रोजाना वो जादुई लिपस्टिक लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। श्वेता जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि अब वो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि श्वेता को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई लिपस्टिक लगाने लगती है। अंजलि के लिपस्टिक लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। अंजलि अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अंजलि रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर श्वेता आ जाती है। अरे अंजलि बहन, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ये जादू लिपस्टिक मत लगाना। अब देख ये सब क्या हुआ। तूने जरूर गलती से दूसरी जादू लिपस्टिक लगा ली है, जिस वजह से तू दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कृपया मुझे पहले जैसा ही बना दो प्लीज दीदी। बहन, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब शायद तू जिंदगी भर ऐसे ही रह जाए। इस तरह अंजलि के बहुत ज्यादा माफी मांगने पर श्वेता अंजलि को माफ कर देती है और उसे जादुई पहली लिपस्टिक देकर उसे वापस पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। और इस तरह दोनों बहनें अपनी आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताती है और दोनों की गहरी आपस में दोस्ती भी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।